हम बस घर पहुंचने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबके दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, पापा जी का मैंने अभी अभी व्लॉग देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह पापा जी को गाड़ी मिल गई है। मैं जो पिछले 3 महीने भागता रहूं ना इन पहाड़ों में, तो अल्लाह के बंदे ये कहाँ खत्म होने वाले पहाड़ हैं। मैं सोच रहा था मुझे रास्ता मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कहाँ रास्ता मिलता है अल्लाह के बंदे। गाड़ी छोटी है लेकिन ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि पापा जी को गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द पापा जी हमारे दरमियान होंगे, अगर कोई मसला ना बन गया तो। क्योंकि गाड़ी वाला जो है ना, उस पर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि हो सकता है ये उनका बंदा है, लेकिन नहीं, पापा जी इंशाल्लाह ताला जो करेंगे बिल्कुल सोच समझ कर करेंगे। अल्लाह पाक करम करेगा, गाड़ी पापा जी को मिल गई है। इंशाल्लाह अगर कोई मसला ना बना तो पापा जी बहुत जल्द डीजी खान पहुंचेंगे होना, और हम आगे फिर पापा जी को रिसीव करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। पापा जी से उस दिन मेरी बात हुई थी, उस दिन के बाद फिर हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। और लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी उस वक्त राजा भाई भी मेरे साथ था। यहाँ पर बैठकर हमने पापा जी की कॉल सुनी थी। पापा जी ने हमें बताया था कि मैं जो है ना इंशाल्लाह अब यहाँ से निकल आया। उस वक्त पापा जी को गाड़ी नहीं मिली थी। गाड़ी आप मिली है, जो मैंने अब व्लॉग देखा है उसमें पापा जी गाड़ी पर बैठे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो संजावी पहुंचेंगे। संजावी से फिर आगे हो सकता है वो उसी गाड़ी पर आए, हो सकता है वो किसी बस वगैरह पर आए। और हमारी ये भी प्लानिंग है कि पापा जी जैसे ही पापा जी का कोई संजावी वाला व्लॉग अपलोड होगा ना, तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे, हम संजावी जाकर पापा जी को ले आएंगे। यार आप गलत बयानी हमारे साथ कर रहे हैं। कौन गलत बयानी? तो गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने तुझे कहा, सब लोग कह रहे हैं कि आगे चश्मा नहीं है, आप कह रहे हैं चश्मा है। हमने संजावी जाना है। किसी बंदे ने बताया था इधर चश्मा है। अच्छा, हमने संजावी जाना है, हमें जल्दी पहुंचाए। क्योंकि संजावी जो है ना, ये आदिल और सरवर के इलाके से थोड़ा दूर है। अब आप सबको अंदाजा हो रहा होगा, जो व्यूअर पापा जी का व्लॉग देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि पापा जी पहाड़ों में कितनी दूर थे। अगर वो पैदल होते तो वो कभी भी ना निकल सकते उन पहाड़ों से, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। आपने देखा है व्लॉग भी पापा जी का। ओए 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 ओए, वो बकरियां देख, बकरियां देख। अली मैं जूम करता हूँ, वो बकरियां देख, है ना, बकरियां देख यार। अल्लाह की कुदरत है भाई, अल्लाह की कुदरत के काम है ये, अल्लाह की कुदरत के काम। एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता है, और वो तो इतने सारे पहाड़ हैं, यानी वहाँ पर अकेला बंदा होना तो वो पैदल उन पहाड़ों को क्रॉस नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े। वो देखो, हम वहाँ से आए हैं, नीचे से, हम नीचे से आए हैं वहाँ से। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। एक वो देखो डाला जा रहा है, वहाँ पर गाड़ी का सवारी का होना ज़रूरी है। अब पापा जी गाड़ी पर है ना, फिर पापा जी आपको दिखाते आ रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे इतने इतने बड़े पहाड़ हैं। हम यहाँ पर पैदल थे तो हम कैसे यहाँ से आ सकते थे। तो गाड़ी जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। आप देखें कि इंसान को थोड़े से वक्त में कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। नहीं तो पहले ज़माने का आपको पता है, लोग ऊँट पर, घोड़ों पर, इन चीज़ों पर सवार होते थे, सवारी करते थे, और उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब जदीद दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें गाड़ियाँ अता की हैं। हम गाड़ी पर बैठते हैं और यहाँ से 4 5 6 घंटों में हम लाहौर पहुँच जाते हैं, इतनी दूर तक। पहले सफ़र करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जदीद दौर है, चीज़ें नई आ गई हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और अभी मैंने व्लॉग देखा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मैंने कहा मैं अपने व्यूअर को भी अपडेट देता हूँ कि पापा जी बिल्कुल सेव हैं, और अब वो रास्ते में हैं इंशाल्लाह ताला, अभी भी वो रास्ते में हैं। तो बहरहाल हमारे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। आपको पता है कि पीछे 6-7 महीने जो तकलीफ बर्दाश्त की, दुख बर्दाश्त किया है भाई। कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलते, जब कैमरा बंद हो जाता है फिर पूछते हैं ये अंगूठियां कहाँ से आई हैं, ये अंगूठियां और भी हैं आपके पास, ये ऐसी ऐसी बातें भाई पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो कोई हमें और अपडेट देंगे फिर इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी गाड़ियां लेकर आगे पहुंच जाएंगे, ताकि कोई मसला ना बने। अब थोड़ी सी टेंशन ये है कि अभी तक पापा जी उनके पास हैं, यानी उनके इलाके में हैं, एक किस्म के उनके पास या उनके इलाके में।
तो वो जो ड्राइवर है वो गद्दारी ना करे, क्योंकि पापा जी अपने व्लॉग में कह रहे थे कि ये ऑफ कैमरा मुझसे पूछता है कि आपके पास इतना सोना है, ये कहाँ से आया है, आप यहाँ क्या करने आए हो। और हाँ, पापा जी ने एक बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। वो गलती क्या है, पापा जी जब मंजिल पर पहुँच जाते तब उसे वो अंगूठी या पैसे देते। ये देखो, बिस्मिल्लाह, ये ना सोने की रिंग है, सोने की। ठीक हो गया। ठीक है, ये पकड़ो। ये आप- असली है? असली है, असली भाई है। चेक हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। आप चेक भी करवा सकते हैं, वहाँ संजावी में चेक करवा लेना। जी ठीक। पापा जी ने पहले ही उसे अंगूठी दे दी है और उसने फिर देखा कितने सवाल किए हैं, वो बार बार पूछ रहा था। आपके पास ऐसी और अंगूठी है? हमारे पास ये एक ही अंगूठी थी जो हमने आपको दे दी है। ऐसे हर बंदे के जहन में लालच आ जाती है, आप सबको पता ही है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन वो बेचारे भी अब क्या कर सकते थे, उनके पास पैसे तो थे नहीं और वो चलने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर पापा जी ने उसे अंगूठी दिखाई है, अंगूठी सॉरी दी है कि ये ले आप अंगूठी, आप तो 30,000 मांग रहे हैं लेकिन ये 70,000 की अंगूठी है, आप ये रख ले। तब जाके वो चला है। और वो जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो कोई प्लानिंग करेगा, क्योंकि हर बंदे के जहन में दिमाग में लालच आ जाती है। वो कहता है जी अब ये जो चीज़ है ना, ये सारी मेरे पास ही रहे। तो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। अभी रात हो चुकी है, पापा जी का मैंने जब व्लॉग देखा है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज मेरा व्लॉग और था, लेकिन मैंने कहा कि अपने व्यूअर को अपडेट देता हूँ पापा जी की, क्योंकि पापा जी हमारे दरमियान आ जाए ना, इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, फिर व्लॉग्स के आपको मज़े आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो बस ऐसे हम खुद भी दिल से परेशान होते हैं, तो बस ये थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हैं ताकि आप देखने वाला ना ये ना समझे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। बाकी परेशानी तो है अंदर से हमें बहुत ज़्यादा, पापा जी कब से नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह पाक रहमत करेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, आप सबको पता ही है। तो जो हसद करते हैं ना, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो सके ना कि ये बंदा क्यों ऊपर जा रहा है। तो वो हसद करने वालों के लिए एक शेर भी है, और शेर आप सुने। कड दिल विचों हसद कमीने नू, पा रब दे नूर खजीने नू, कर राजी शाह मदीने नू, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ए हसद तेरी जड़ पुटदा है तां तेरा रुतबा घटदा है, शैतान तेरे विच वसदा है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं चाय पिलाता हूँ आपको, आप नाराज हो गए? नहीं नहीं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं होता। भाई ने देखा है ना, मेरी गुफ्तगू सुनी है कि अच्छा बंदा है, तो भाई आप मुझे कह रहे हैं आप नाराज हो गए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। चाय का मेरा दिल कर रहा है, लेकिन भाई हम बड़ी ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अगर आप हमें यहाँ से संजावी तक पहुँचा देते हैं ना, ते कसम खुदा दी तेरियां रोटियां चावा सारा कुछ तेरा वा, ठीक है। तेनू मैं इनाम भी दूंगा। टेंशन ना ले आप। टेंशन तो हमें बन गई है ना। अगर जो हसद करते हैं ना, उनको करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाली जात अल्लाह ताला की है। देखें, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी। अब हमने किसी से मांगी तो नहीं ना है इज्जत, तो पता नहीं लोग ऐसे फील क्यों करते हैं। अच्छा कोई नहीं, अल्लाह पाक जो है ना इनको हिदायत दे। बाकी अल्लाह पाक ने कादिम जट को भी इज्जत दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें गाड़ी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आदल कर गोगी तो मैं तनु क्या सी ना कि मेरा पुत्र है, तेरी अखां दे सामने जाऊंगा। आज जांदा पे आज काज़म, बिस्मिल्लाह, थल्ले हो जा भाई, हवा शवा लगन दे।